नमस्कार, मैं अंकित सिंह हूं और आप देख रहे हैं किसान तक। मानसून का सीजन अब धीरे धीरे अपने समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, लेकिन इस समाप्ति की ओर के साथ ही कुछ ऐसे भी रोग हैं जो पूरे मानसून के सीजन के अलावा जब समाप्ति पे भी रहता है तो पशुओं में सबसे ज़्यादा फैलने की संभावनाएं रहती हैं। वो है लंपी। लंपी ने जिस तरह से पिछले कई सालों से उसका एक प्रभाव देखने को मिला है, उसके बाद से ज़रूरी हो गया है कि जैसे अगर मानसून सीजन भी खत्म हो रहा हो तो भी जो पशुपालक हैं वो इसको लेके, इस रोग को लेके सावधान रहें, अपने बाड़ी तमाम जो चीज़ें उसको पूरी ध्यान रखते रहें। इसके लिए हम बात करेंगे और इसके लिए हमारे साथ डॉक्टर प्रदीप कुमार राय सर हैं, जो कि ICAR पूर्वी अनुसंधान परिषद पटना में सर कार्यरत हैं और पशुपालन से जुड़े हुए हैं। तो सर, ये कितना बड़ा, चूँकि मानसून सीजन जैसे जैसे खत्म होता है तो देखने को मिलता है कि पशुपालक भाई एकदम रिलैक्स हो जाते हैं। उनको लगता है कि अब लंपी का कहानी ख़त्म, अब बढ़ेगा नहीं या चीज़ें नहीं होंगी। कितना खतरनाक है और क्या ये मानसून तक ही सीमित रहता है या कभी भी हो सकता है किसी सीजन में? देखिए, लंपी स्किन डिजीज ऐसा रोग है जो कि कभी भी हो सकता है, लेकिन ये ऐसे समय में ज़्यादा होता है जब मक्खी मच्छरों का प्रकोप, काटने वाले मक्खियों या मच्छरों का प्रकोप ज़्यादा होता है। उस समय में ये ज़्यादा फैल सकता है, इसलिए कि ये रोग ऐसा है जो कि बीमार पशु से नॉर्मल पशु में जो बीमार नहीं है उनमें फैलता है ये मक्खी या मच्छरों के द्वारा। तो ऐसे मौसम में जब मक्खी मच्छर ज़्यादा रहते हैं तो किसान बंधुओं को सावधान रहने की ज़रूरत है। अभी चूंकि मानसून भी खत्म हो रहा है तो इस कभी करीब करीब कुछ समय बाकी है, तो क्या क्या सावधानियां रखें या ऐसी चीज़ें हों तो क्या कैसे समझा जाए कि ये हो गया है, तो इसका कोई घरेलू उपचार भी इसी तरह की चीज़ें? जी, ये ऐसा है कि लंपी स्किन रोग में, जैसा कि नाम से आप समझ सकते हैं, इसमें त्वचा में, जानवरों के त्वचा में गांठ पड़ जाती है। ये शुरू होता है बुखार से। बुखार आने के कुछ दिन बाद अचानक से पशुओं के शरीर में गांठें बन जाती हैं, जो कि 1 सेंटीमीटर से लेके 3-4 सेंटीमीटर तक भी हो सकती हैं, और बाद में ये गांठें फूट जाती हैं और त्वचा नग्न हो जाती है, और इस पर मक्खी मच्छर भी और बैठ सकते हैं, जिससे कि मैगट जैसा भी लग सकता है। तो इसमें बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है, और ये बुखार से शुरू होता है तो उस तरह से बुखार का भी ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत है, और जो गांठ बनता है उसका भी ट्रीटमेंट करने का ज़रूरत है। इसमें बात यह है कि ये चूँकि वायरल रोग है, वायरल डिजीज है, तो ये इसमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया जाता है, और इसमें चूँकि बुखार आता है तो बुखार का ट्रीटमेंट करना है, और सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बाद में कुछ और दूसरे बैक्टीरिया इसको इन्फेक्ट ना करें तो एंटीबायोटिक देने की भी ज़रूरत पड़ती है, जो कि हमेशा वेटनरी डॉक्टर के सलाह से ही देनी चाहिए। और जहाँ तक घाव को ठीक करने का ज़रूरत है, तो घाव को ठीक करने के लिए आप उस पर हमेशा उसको एंटीसेप्टिक लगाएं, और स्प्रे, एंटीसेप्टिक स्प्रे आता है उसका उपयोग करें, और एंटीबायोटिक जैसा मैंने पहले बताया वो दें, बुखार का ट्रीटमेंट करें। और घरेलू उपाय भी कई सारे अभी आ रहे हैं, जिसमें कि एक बिहार सरकार द्वारा भी दिया गया, उनके वेबसाइट पे भी दिया गया है। तो उसमें है ये कि आप पान के पत्ते और नमक मिलाकर 10 पान के पत्ते, 10 ग्राम काली मिर्च और थोड़ा सा 10 ग्राम नमक, उसको मिलाकर वो देने का सलाह दिया जा रहा है। देने मतलब क्या, घाव पे से नहीं, खिलाने की ज़रूरत है, खिलाने की ज़रूरत है। पहले दिन जब नोटिस करें किसान बंधु तो उसमें दिन भर में हर 3 घंटे पे दें, और इसके बाद फिर अगले दिन से उसको दिन भर में 2 या 3 बार फिर से उसको देना है। ये घरेलू उपचार है, लेकिन आप फीवर वगैरह रहे तो फीवर का ट्रीटमेंट कराएं और एंटीबायोटिक दें, और खाने का ध्यान रखें। सबसे बड़ी बात है कि इसमें न्यूट्रिशन का बहुत ध्यान रखना है। न्यूट्रिशन का यदि ध्यान नहीं रखेंगे तो पशु को ठीक होने में समस्या होगी, और यदि न्यूट्रिशन ठीक रहेगा, पशु खाते पीते रहेगा, तो ये इसमें इम्यूनिटी मजबूत होगी और ये पशु जल्दी से ठीक होगा। और इसमें अभी ये एक नई बात ये आ रही है कि गांठ बनने के साथ साथ पैर में भी सूजन आ रही है, पैर में सूजन या गले में भी सूजन आ रही है। गले में भी अब समस्या? गले में भी पानी भर जाता है, एडिमा जिसको बोलते हैं, एडिमा हो जा रहा है, और गले में सूजन हो जाता है या पैर में सूजन हो जाता है। तो इसको अच्छे से ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत है, और हमेशा जब भी ये रोग आए तो नज़दीक के पशु चिकित्सक से संपर्क करें और उनके सलाह से मेडिसिन दें। बुखार की चीज़ें पर प्राइमरी जो पहला जो सिम्टम्स है वो बुखार का ही पहला
बुखार का सिम्टम है, दूसरा गांठ बनता है, तीसरा जो है वो बस सर, चूंकि आखिरी सवालों में से मैं मतलब बढ़ रहा हूँ सवालों की ओर, तो सर समस्या जो है अभी मानसून सितंबर का महीना चल रहा है, इसके बाद धीरे से ठंडी भी आना शुरुआत हो जाएगा ठंडी का मानसून के बाद से। तो इस समय कितनी इसकी संभावनाएं रहती हैं, चूंकि ठंड गर्म और चूंकि बारिश भी जाते जाते बहुत मौसम का इस पे बहुत ज़्यादा असर नहीं है। ठीक है, ये किसी भी मौसम में हो सकता है, लेकिन जैसा मैंने पहले भी बताया कि फैलता तब है जब मक्खी मच्छर ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो ये कहा जा सकता है कि जहाँ पे साफ सफाई नहीं है वहाँ पे साफ सफाई रखा जाए, साफ सफाई रखा जाए, मक्खी मच्छरों को कंट्रोल किया जाए ताकि दूसरे स्वस्थ जानवरों में न फैले। इसके लिए क्या कंट्रोल करने के लिए क्या कंट्रोल करने के लिए आप धुआं का इस्तेमाल कर सकते हैं, आसपास जो गंदगी है उसको साफ सफाई रखें, और जो मच्छर बढ़ने का जो वो होता है पानी जमा न रहने दें अपने आसपास, अपने बाड़े के आसपास उसका ख्याल रखें, तो ये बीमार पशुओं से स्वस्थ पशुओं में नहीं फैलेगा। धन्यवाद सर आपका। तो ये कुछ लंपी के मतलब हैं जो सिम्टम्स, जिसमें बुखार आना, तमाम चीज़ों की जानकारी डॉक्टर साहब ने दी और बताया कि सबसे बड़ी बात यह है कि जो मक्खी या मच्छर हैं जो अगर आपके आसपास दिखते हो कि इसकी जनसंख्या या ज़्यादा है या, तो उस क्षेत्रों में साफ़ सफाई रखें। तालाब अगर आपके आसपास है तो उनके भी आसपास साफ़ सफाई रखें और लगातार जो है सुबह शाम में धुआं का जलाए रखें बाड़े में, कि ताकि जो मुख्य पशु जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे मच्छरों का या मक्खियों का प्रभाव कम हो। तो ये तमाम तरह की जानकारियां हैं, उम्मीद करते हैं लंपी से जुड़ी हुई जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। और भी कुछ ऐसे सवाल हैं जो हम शायद नहीं पूछ पाए हों तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में करिए। हम आने वाले दिनों में इससे जुड़े हुए जो डॉक्टर हैं, जो पशुपालक, जो वेटनरियन हैं, उनसे तमाम लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। अब अगले से इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।